हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू पास मिडिल स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी बैक एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। चलिए देखते हैं। ये हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमारे बैक एक्सरसाइज के। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन व्हाट वेज आर जाइलम एंड फ्लोएम इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन के लिए दो पार्ट्स हुआ करते हैं जिनका नाम था जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। इफ यू रिमेंबर, हमने कुछ याद करने का तरीका बनाया था, जैसे जाइलम जैसे जल। यू रिमेंबर? ठीक है, ओके। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड फॉर द प्लांट्स। That is why they are important for plants for the transportation of materials, because they are transporting the main things। सारी चीजें जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उनके थ्रू हो रही है, जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू हो रही है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसपिरेशन। ओके, ट्रांसपिरेशन क्या होता है? द रिलीज ऑफ वाटर in the form of water vapors from the aerial parts of the plant. The release of water in the form of water vapors from the aerial parts of the plant is known as what? Transpiration. Okay. Next, what is translocation? देखिए, ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना चीजों को, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसलोकेशन वर्ड में क्या होता है कि स्पेशली फॉर फूड, तो ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हैं किसका? स्पेशली फॉर फूड। ट्रांसलोकेशन क्या होगा? यानी फूड का एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक लेकर के जाना इज नोन एज व्हाट? ट्रांसलोकेशन। इन प्लांट्स ये काम कौन करता है? फ्लोएम करता है इसे। नेक्स्ट, नेम द सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन ह्यूमंस। अब ह्यूमंस में हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? द नेम इज ब्लड। ब्लड में ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है। वैसे तो हमारे पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, 3 पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ठीक है, व्हिच ऑर्गन कॉन्स्टिट्यूट दिस सिस्टम? ओके, सेकंड पार्ट एग्जांपल में मिल गया। कौन सा ऑर्गन इस पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में? आपका ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। ओके, नाउ फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, What prevents the blood from going in the wrong direction in the heart? हार्ट में ब्लड को wrong डायरेक्शन में जाने के लिए कौन प्रिवेंट करता है? So the answer is valves. VALVES, valves। देखिए, ये valves क्या करते हैं? एक गेट की तरह होते हैं। जब आपका ब्लड फ्लो करता है तो ये ओपन है आपके पास। जब ब्लड आपके दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए दूसरी पास से जा रहा होता है तो ये बंद हो जाते हैं, ताकि उसी पास से जाए, वापस ना आए आपका। ठीक है। Now, what is the relationship between heartbeat and pulse rate? हार्टबीट हमने डिस्कस की थी, क्या थी आपके पास कि ऑन एन एवरेज ह्यूमन की हार्टबीट जो होती है 60 to 80 होती है। वैसे 72 आती है ऑन एन एवरेज। अडल्ट ह्यूमन बीइंग की हम कैलकुलेट करते हैं 72 आती है। कभी कभी थोड़ी ज्यादा होती है, कभी कभी थोड़ी सी कम हो जाती है। सो ऑन एन एवरेज वो 60 to 80 भी चली जाती है, बड़ी बात नहीं है। ठीक है। और पल्स रेट उससे अलग बिल्कुल भी नहीं है। हार्टबीट एंड पल्स रेट सेम होते हैं आपके। हार्टबीट क्या आपके पास? कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट होना, रिलैक्स होना, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। इट इज व्हाट? सिंपली व्हाट? हार्ट बीट। बात करते हैं पल्स रेट के बारे में। पल्स रेट क्या है कि आपका हार्ट ब्लड को पंप करता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड को पंप करता है हाई प्रेशर से, और जब हाई प्रेशर से हमारे हाथ की स्वेप होता है तो हम उसे मेजर कर लेते हैं 1 2 3 4। हम यानी कि हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को मेजर कर रहे हैं, कितनी बार हो रहा है वो। ठीक है। तो पल्स रेट और हार्ट बीट दोनों के दोनों सेम होते हैं, बिल्कुल भी अलग नहीं है दोनों। बोथ आर सेम। यू कैन राइट द आंसर, बोथ आर सेम। ऑल्सो आप लोग के जो इसके आंसर है, सभी क्वेश्चन के आंसर मैं इसे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग सारे आंसर लिख सकते हैं। ओके। व्हाई डज द रेट ऑफ हार्ट बीट इंक्रीज आफ्टर रनिंग? रनिंग के बाद हार्ट बीट इंक्रीज क्यों जाती है? देखिए, रनिंग करते वक्त हमारी बॉडी नॉर्मली वर्क नहीं कर रही है, हैवी एक्सरसाइज में आती है रनिंग आती है। जब वो हैवी एक्सरसाइज में आती है तो हमारी बॉडी को ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादा रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, तो उससे क्या होगा कि आपके पास ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। यू विल नीड मोर ऑक्सीजन फॉर दैट, एंड टू ट्रांसपोर्ट मोर ऑक्सीजन टू द सेल्स वी नीड टू इंक्रीज द हार्ट बीट। हमें हार्ट बीट इंक्रीज करने की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है, क्योंकि वही तो पंपिंग काम कर रहा है। फटाफट पंप करेगा, फटाफट ब्लड जाएगा और फटाफट से क्या होगा?
ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो जाएगी फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एक्सक्रीशन एंड व्हाई इज इट सो इंपॉर्टेंट। एक्सक्रीशन हमने देखा था कि कुछ सब्सटेंसेस जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के बाद बनते हैं, उन्हें बॉडी से रिमूव करते हैं हम लोग थ्रू द प्रोसेस नेम्ड एक्सक्रीशन। द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कि दोज वेस्ट प्रोडक्ट्स कैन बी हार्मफुल टू अस। हाउ? दे कैन बी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, और टॉक्सिसिटी हमारी बॉडी में फैला सकते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू एक्सक्रीट देम। ऑल्सो हमारे पास इतनी स्टोरेज भी नहीं होती कि हम उसे स्टोर करके रख लें। आपके पास है इतनी स्टोरेज? नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ इज यूरिन एग्जामिनेशन यूजफुल टू द डॉक्टर। ओके, डॉक्टर के लिए यूरिन एग्जामिनेशन कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, कैसे यूजफुल हो सकता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि यूरिन के एग्जामिनेशन से अगर उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है तो हमें पता चलता है कि द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज नेम्ड डायबिटीज। द शुगर present in the urine signs that the person is suffering from diabetes. Okay, next question, what is dialysis? देखिए dialysis हमने डिस्कस किया था कि it is what it is artificial kidney। जैसे हमारी किडनी खराब हो जाती है तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसके थ्रू डायलिसिस प्रोसेस के थ्रू एक आर्टिफिशियल मशीन, एक मशीन के थ्रू हमारी ब्लड का प्यूरिफिकेशन करते हैं। इट इज नोन एज व्हाट? डायलिसिस प्रोसेस। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस क्लियर होंगे सभी को। ये इन केस आपको नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई टेक दोस डाउट्स। ठीक है, आप चाहो तो मुझे पर्सनली भी वो कर सकते हैं। बाकी इन सभी क्वेश्चन के आपके सॉल्यूशंस आपके इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप उनको जा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।